हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करते हैं गोल्ड एंड जीबीपी जेपीवाई के ट्रेड आइडिया के बारे में। और हम ट्रेड आइडिया के लिए बेस मानते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल पार्ट को, जिसमें फंडामेंटल हम शुरू से देखते हैं पहले और बाद में हम देखते हैं टेक्निकल पार्ट को। तो टेक्निकल पार्ट में हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं और वेरियस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम ट्रेड आइडिया क्रिएट करते हैं कि मार्केट में हायर पॉसिबिलिटी बुलिश की साइड है या फिर बेरिश की साइड। तो सबसे पहले चलते हैं फॉरेस्ट फैक्ट्री, और ये हमारे पास फॉरेस्ट फैक्ट्री का इकोनॉमिक्स कैलेंडर है। और 25 अगस्त आज फ्राइडे है, लास्ट डे ऑफ द वीक होता है। और आज मार्केट में कौन सी हाई इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट एंड लो इम्पैक्ट न्यूज आने वाली है, जिसकी वजह से मार्केट में क्या बायस या फिर क्या वॉल्यूम रह सकता है। तो आज हमारे पास अगर हम बात करें लंदन सेशन की, लंदन सेशन में यूरो की हाई इम्पैक्ट डेटा आने वाला है। अगर हम उसमें देखें तो बिजनेस क्लाइमेट के डेटा आने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास आफ्टर एनवाईएससी ओपन, जैसे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 7:30 बजे के बाद कंज्यूमर स्टेटमेंट है जो कि आने वाला है यूएसडी का। और उसके बाद है फेड पॉल की स्पीक, और वो भी लगभग 7:35 पे है। और बाकी इसके अलावा कोई हमारे पास हाई इम्पैक्ट डेटा है नहीं, और इसकी वजह से मार्केट में काफी वॉल्यूम रह सकता है। बाकी हम चलेंगे टेक्निकल पार्ट पे। जीबीपी के हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो बेसिकली वो टेक्निकल पार्ट पे ही मूव कर सकता है। तो सबसे पहले हम जीबीपी जेपीवाई को देख लेते हैं। ये हमारे पास जीजे का चार्ट है। कल हमने एक ट्रेड आइडिया क्रिएट किया था इस कैंडल के लो के ब्रेक के बाद, 30 मिनट आफ्टर लंदन सेशन के बाद। और रेगुलर मार्केट एक बेरिश मोमेंटम हमें देखने को मिला, और ये हमारा एक ट्रेड आइडिया था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, तो ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चार्ट है। और प्रीवियस ड्राइंग को हम एक बार रिमूव कर लेते हैं। अगर हम बात करें पीएमआई डेटा आने के बाद, मार्केट में काफी सारा वॉल्यूम, एक बेरिश मोमेंटम हमें देखने को मिला, क्योंकि उसमें नेगेटिव डेटा थे। नेगेटिव की वजह से जीबीपी में एक फॉल देखने को हमें मिला। और उसके बाद कल भी मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में था। आज मार्केट ने टॉप विक बनाई है और प्रीवियस विक को ब्रेक करा है, लो को ब्रेक करा है, तो मार्केट एक बेरिश मोमेंटम है। तो ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बेरिश मोमेंटम है। अगर हम बात करें 4 आवर की, तो 4 आवर की कैंडल अभी जस्ट क्लोज हुई है। प्री लंदन से पहले एक 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है, और वो हुई है सपोर्ट के ऊपर, जो कि 183,500 या 440 या 50 के समथिंग है। और इस लेवल के अगर बिलो होती है क्लोज, या फिर अगर हम प्रीवियस सपोर्ट को माने, तो इस सपोर्ट के बिलो अगर 4 आवर की कैंडल क्लोज हमें देखने को मिलती है, तो नेक्स्ट कैंडल इस सपोर्ट के बिलो क्लोज होने को देखने को मिलती है। बट लेफ्ट साइड में हमारे पास एक सपोर्ट है। और अगर करंट कैंडल टॉप विक बनाती है पहले, फिर बाद में रिटेस्ट करके इस रेजिस्टेंस को वापस अपना एक बेरिश मोमेंटम कंटिन्यूस रख सकती है। तो इसके अलावा अब हम चलते हैं डाउन टाइम फ्रेम, जैसे 1 आवर की ओर। तो 1 आवर के अकॉर्डिंग एंड 30 मिनट के अकॉर्डिंग हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होंगे हमारे लिए। और ये है 30 मिनट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस। और हमारे पास 30 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अगर मार्केट इसके अबव क्लोज होता है तो हम बुलिश की ओर देखेंगे। अगर इसके बिलो क्लोज होता है सपोर्ट के, तो हम बेरिश की ओर देखेंगे। तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास कौन सा है, अगर हम लेफ्ट साइड में इसको देखें, तो काफी टफ सिचुएशन है लेफ्ट साइड में। जैसे कि ये एक रिजेक्शन है, उसके बाद ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है जो कि 183,460 के समथिंग, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो मार्केट में वॉल्यूम की वजह से मार्केट इन सपोर्ट को क्लियर कर सकता है। बट अगर 1 आवर में देखें, तो हमारे पास एक तस्वीर देखने को मिलेगी काफी क्लियर। बट 1 आवर में भी एक बहुत सारे सपोर्ट हमें देखने को मिलते हैं। बट हम ऑल आवर 183,350 के समथिंग एक सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, उसको अगर मार्केट ब्रेक करता है, तो रेगुलर एक बेरिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है 182,900 के समथिंग। अगर हम बात करें करंट प्राइस एक्शन की, तो मार्केट अगर इसके बिलो क्लोज होता है, हमें कहीं देखने को मिलता है इस सपोर्ट के 183,400 के समथिंग, तो हमें एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है वॉल्यूम के साथ, प्री लंदन या लंदन के साथ। तो ये काफी लेफ्ट साइड में तो मार्केट काफी टफ सिचुएशन है। बट अगर हमें कैंडल क्लोज देखने को मिलती है लाइक दिस, 30 मिनट की कैंडल, 1 आवर की कैंडल लाइक दिस सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज देखने को मिलती है, तो हमें बेरिश में एक ट्रेड मिल सकती है, एक अच्छी 20 या 30 पिप की, क्योंकि मार्केट लेफ्ट साइड में बहुत टफ है। तो आप 20 या 30 पिप में ये सिक्योर कर सकते हैं। अगर हम बात करें बुलिस की, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ है बेरिस में, अगर हम बात करें बुलिस की, तो इस रेजिस्टेंस के अबव, जो कि 183,730 या 70 के समथिंग है,
अगर यहाँ पे क्लोज देखने को मिलती है तो ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड होगी और 20 या 30 पिप की हमें ये ट्रेड देखने को मिल सकती है। तो ये जीबीपी का ट्रेड आइडिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोल्ड की, तो ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है और ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट में जब भी पीएमआई डेटा आए थे जो कि यूएसडी के नेगेटिव थे, इसकी वजह से मार्केट में काफी एक बुलिश वॉल्यूम हमें देखने को मिला था। कल मार्केट में एक एग्जॉक्शन कैंडल को कैसे पहचानते हैं, उसकी ये करेक्टरिस्टिक है कि जो उसकी बॉडी होती है उससे ज्यादा विक होती है, इसका मतलब है एग्जॉक्शन कैंडल है, जो कि हमारे यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल भी मान सकते हैं। तो मार्केट एक ऑल आउट बेरिश मोमेंटम में है। तो यहाँ से हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है गोल्ड में वापस, बट कंफर्मेशन के साथ हम उसमें ट्रेड करेंगे। अगर हम बात करें 4 आर की, तो 4 आर के अकॉर्डिंग एक कंसोलिडेशन पार्ट था और मार्केट अभी इसको ब्रेक करके बिलो आया है। जैसे ये एक सपोर्ट था 4 आर के हिसाब से, अगर ये सपोर्ट था तो मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक करा है अभी प्री लंदन के टाइम। और अब इसमें टॉप एक बनाने के बाद मार्केट वापस रेजिस्टेंस के पास आने से वापस एक बेरिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 1900 समथिंग मार्केट वापस करेक्शन कर सकता है ओल्ड मूव को। तो अगर हम बात करें 1 आवर टाइम फ्रेम की, तो 1 आवर के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक सपोर्ट था जो 4 आवर का सेम सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके मार्केट एक बेरिश मोमेंटम आता है 30 मिनट के अकॉर्डिंग अगर देखें हम। तो ये हमारे पास सपोर्ट है जो कि कंफर्म सपोर्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो 1970 के समथिंग हमारे पास रेजिस्टेंस है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हमारे पास 1921। तो अगर मार्केट इसके अबव कहीं क्लोज होता है जो कि रेजिस्टेंस के 17 के अबव, तो मार्केट हमें एक बुलिश ट्रेड दे सकता है जो कि 13 पिप्स की 14 पिप्स की समथिंग। अगर हम बात करें बेरिश की, तो 4 आवर की कैंडल भी बेरिश क्लोज हुई है। तो अगर हम बात करें 30 मिनट की या फिर 15 मिनट की, तो 15 मिनट में अगर इस रेजिस्टेंस सपोर्ट को मान सकते हैं हम जो कि 1913 समथिंग है, और अगर मार्केट इसके बिलो क्लोज होता है तो हमें लगभग 1909 के समथिंग ट्रेड दे सकता है। और ये हमारे पास बेरिश ट्रेड आइडिया है जो कि इससे बिलो अगर कैंडल को क्लोज हमें देखने को मिलती है तो हमारे पास लगभग 40 पिप्स की ये ट्रेड गोल्ड की बेरिश मोमेंटम में हमें देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार आप डेली इस वीडियो अपडेट वीडियो को देख के अपने मतलब ट्रेड आइडिया में अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।